हर रोज की तरह काली बिल्ली आज फिर किसान की पत्नी की रसोई में घुस जाती है और चुपके चुपके से रसोई में रखा हुआ सारा दूध पी जाती है। किसान जी, आज फिर मेरे मुन्ने को भूखा ही रहना पड़ेगा। वो काली बिल्ली आज फिर दूध पी गई है। वो काली बिल्ली ऐसे बाज नहीं आएगी, मुझे उसका कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन किसान एक डंडा लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। काली बिल्ली टहलती हुई आती है। वो दीवार के पास आ जाती है और इधर उधर देखकर चुपके से रसोई में घुस जाती है। मगर आज किसान सुबह से ही उस पर नजर रखे हुए था। आज पिलाता हूँ मैं तुझे भैंस का ताजा ताजा दूध। किसान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। काली बिल्ली अपने बिहान मजे मजे से दूध पी रही थी कि किसान पीछे से जाकर एक डंडा काली बिल्ली की पूंछ पर मारता है। म्याऊं, म्याऊं। काली बिल्ली भागती है और किसान भी बिल्ली के पीछे पीछे। आज मैं तुझे जंगल में ही छोड़कर वापस आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। काली बिल्ली पीछे मुड़कर देख लेती और फिर से भागती। भागते भागते काली बिल्ली घने जंगल में चली जाती है। भाग गई, भाग गई। अब दोबारा ये काली बिल्ली हमारी रसोई से दूध नहीं पीने आएगी। किसान वापस चला जाता है। काली बिल्ली घने जंगल में जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। म्याऊं, म्याऊं। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पूंछ में। जालिम ने डंडा मारा भी तो मेरी पूंछ पर। अब तो मुझे इस जंगल में ही रहना होगा, मगर मैं यहाँ खाऊंगी क्या? म्याऊं, म्याऊं। शाम तक काली बिल्ली झाड़ियों में छुपी रहती है और फिर इधर उधर देखकर आहिस्ता से झाड़ियों से बाहर निकलती है और आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर उसे पेड़ में एक खोखर दिखती है। म्याऊं, ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ की खोखर में रह लूंगी। आज तो दूध पी लिया, कल देखूंगी मुझे क्या खाना है। म्याऊं। काली बिल्ली पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाती है। उसी पेड़ के ऊपर काले कौवों का घर था। कौवा और कौवी रात को आपस में बातें कर रहे थे। कालू, चिड़िया के बच्चे अंडों से निकल आए हैं। चिड़िया ने दाना भी जमा कर लिया है। एक हम हैं कि हमारे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। गोरी, अब तो हमसे कोई दोस्ती भी नहीं करता। सबको मालूम हो गया है कि हम बहुत आलसी हैं और हर समय मुफ्त का दाना खाते हैं। काली बिल्ली कौवे और कौवी की बातें सुन रही थी। म्याऊं, चिड़िया के बच्चे, चिड़िया के बच्चे खाऊंगी मैं, मगर उसके लिए मुझे इन काले कौवों से दोस्ती करना होगी और इन लालची और आलसी कौवों से दोस्ती करना तो बहुत आसान है। म्याऊं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सुबह हो जाती है। काली बिल्ली कहीं से कुछ चावल के दाने ढूंढकर कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। हट हट, बिल्ली बिल्ली, कालू बिल्ली आ गई है। ना ना, डरो ना काली कौवी, जैसी तू काली वैसी मैं काली। मैं तुम्हारी नई पड़ोसन हूँ। इसी पेड़ की खोखर में तो मैं रहती हूँ, अभी कल ही आई हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली, सुना है तुम पक्षियों को खा जाती हो। सबको नहीं, सिर्फ कमजोर और घायल पक्षियों को। और तुम तो कौवे हो, तुम तो बहुत शक्तिशाली पक्षी हो। मैंने अपनी हड्डियां तोड़वानी है तुम्हें हाथ लगाकर। मैं तो तुम्हारे लिए चावल के दाने लेकर आई हूँ। म्याऊं। चावल के दाने देखकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। म्याऊं, लो लो खा लो, मुझे पता है तुम भूखी हो। गोरी काली बिल्ली से चावल के दाने लेकर खा लेती है। मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, अकेली हूँ मैं। काली बिल्ली, अगर तुम मुझे ऐसे ही खाने को चावल लाकर दोगी
फिर तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। ऐसे काली बिल्ली और गोरी कौवी में दोस्ती हो जाती है। चलो कौवी, जंगल घूमने जाते हैं। म्याऊं। फिर काली बिल्ली गोरी कौवी के साथ जंगल घूमने चली जाती है। बिल्ली बिल्ली, जंगल में काली बिल्ली है, कौवी के साथ काली बिल्ली है। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे अरे मोटी चोंच वाले तोते, ये काली बिल्ली मेरी सहेली बन गई है। ये मेरे पेड़ में ही रहती है और मेरे साथ ही रहेगी। गोरी, हम पक्षियों की एक काली बिल्ली से दोस्ती पहली बार सुना है। चिड़िया, तुम तो जानती हो गोरी हमेशा कुछ डिफरेंट ही करती है। चल काली बिल्ली, इन पक्षियों में इतनी हिम्मत नहीं कि तुझे हाथ भी लगा सकें। यही तो मैं चाहती थी। म्याऊं। फिर काली बिल्ली और गोरी कौवी वहाँ से चली जाती हैं। इस बेशरम कौवी ने सबकी जान खतरे में डाल दी है। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मुझे जल्दी अपने घर जाना होगा। मम्मा चिड़िया घर जाती है और अपनी खिड़की पर एक लकड़ी लगाकर कील लगाने लगती है। मम्मा, क्या हुआ? आपने तो खिड़की पक्की पक्की ही बंद कर दी है। बेटी, गोरी कौवी ना जाने कहाँ से एक काली बिल्ली ले आई है। मुझे उस बिल्ली से बहुत खतरा है। वो पहले आसान शिकार खाती है, जैसे छोटे बच्चे। मम्मा, आप चिंता ना करें, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। जब तक हमें अच्छे से उड़ना नहीं आ जाता, हम दोनों बहन भाई अपने घर में ही रहेंगे। म्याऊं। बात करते हुए शर्म तो आ रही है मुझे, मगर पापी पेट भी तो भरना है। कौवी सहेली, सुना है उस चिड़िया के 2 बच्चे भी हैं। क्या खाना चाहती हो उन्हें? थोड़ा मांस अगर मिल जाता तो शरीर में ताकत आ जाती। म्याऊं म्याऊं। तुम चिंता ना करो, जाओ मेरे लिए कल की तरह चावल के दाने लेकर आओ और मैं जाकर चिड़िया को देखती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है और चिड़िया पर नज़र रखती है। शाम के बाद चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है और काली बिल्ली भी अपनी सहेली गोरी के लिए चावल लेकर आ गई थी। म्याऊं, ये रहे तुम्हारे चावल। सहेली, मेरी भूख का क्या बनेगा अब? यही खुशखबरी तो सुनाने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ। चिड़िया नदी से पानी पीने गई हुई है। तू चल मेरे साथ और खिड़की के रास्ते जाकर चिड़िया के दोनों बच्चों को खा ले। काली बिल्ली खुश हो जाती है और गोरी कौवी के साथ जाती है, मगर चिड़िया ने तो खिड़की को लकड़ी लगाकर बंद कर दिया था। खिड़की तो थोड़ी सी खुली थी, इतनी कि सिर्फ हवा गुजर सके। कौवी सहेली, खिड़की तो बंद है। कल तक तो यहाँ इतनी बड़ी खिड़की थी। उस चालाक चिड़िया ने आज तुम्हें देखकर खिड़की बंद कर दी होगी। चलो कोई बात नहीं, कल मैं कोई और उपाय सोचूंगी। आज रात फिर से काली बिल्ली को भूखी ही सोना पड़ता है। मम्मा चिड़िया तो अपने दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। गोरी कौवी ने पेट भरकर चावल खाए हुए थे, वो तो खर्राटे ले रही थी, मगर काली बिल्ली को भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। म्याऊं म्याऊं, अगर आज भी कुछ खाने को ना मिला तो कल तक मैं मर जाऊंगी। माँ कहा करती थी कि बेटी, जब भूख लगे तो चूहे दोस्त को भी खा लेते हैं, फिर कौवी सहेली को क्यों नहीं? म्याऊं। हंसती हुई काली बिल्ली पेड़ की खोखर से बाहर निकलती है और गोरी कौवी के दरवाजे पर जाती है। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कौवी के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस समय कौन आ गया? कौन कौन है? मेरा गला बहुत खुश्क हो गया है। सहेली, मैं हूँ काली बिल्ली, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? म्याऊं। थोड़ा क्यों, बहुत पानी मिलेगा। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी पानी का प्याला लिए
दरवाज़ा खोल देती है। सहेली माफ करना, खाली पेट पानी कैसे अंदर जाएगा? क्या क्या मतलब काली बिल्ली सहेली? मतलब ये कि किसान मुझे रसोई से दूध पीने नहीं देगा, चिड़िया खिड़की खोलेगी नहीं, और मैं अभी मरना नहीं चाहती। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली गोरी कौवी को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देती है और उसे काट काट कर खा लेती है। ऐसे गोरी कौवी को अपनी जान से जाना पड़ता है। बूढ़ी कौवी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बहुत बीमार थी। बूढ़ी बीमार माँ कौवी के 2 बेटे थे। एक का नाम कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बूरा कौवा था। बूढ़ी माँ अपने बड़े बेटे कालू को बुलाती है। कालू बेटा, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? माँ, वो बुलबुल के पास आपकी दवा लेने गया है। कालू बेटा, मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे बेटे, तुम बड़े हो, मेरे बाद अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। अगर कोई गलती भी करे तो उसे माफ कर देना। जो आमों का पेड़ है वो दोनों भाइयों का है। दोनों मिलकर उस पेड़ से आम खा लिया करना और साथ मिलकर इसी घर में रहना। ऐसा कहते हुए कालू की माँ एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। माँ, माँ, माँ तू मर गई, माँ मर गई है। इतने में कालू का छोटा भाई बूरा कौवा भी घर आ जाता है। मैं ले आया, मैं माँ की दवा ले आया हूँ। बूरे, माँ तो मर गई है। ये सुनकर छोटा भाई रोने लग जाता है। अब चुप कर जा, माँ बहुत बीमार थी और बूढ़ी भी। जैसे पिताजी बूढ़े होके मर गए थे, ऐसे माँ को भी एक ना एक दिन मरना ही था। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। घर में जो राशन पानी था वो खत्म हो जाता है और फिर कालू कौवा अपने छोटे भाई से कहता है, छोटे, अब हमें घर को चलाने के लिए कोई काम धंधा करना होगा। भाई, रोटी कौन बनाएगा? तुम चिंता ना करो बूरे, मैं शादी करने जा रहा हूँ। आज मैं शादी करके इस घर में तुम्हारी भाभी ले आऊंगा, जो मेरी रोटी भी बनाएगी और तुम्हारी भी। अब तुम जाओ और कहीं काम ढूंढो और मैं जाता हूँ शादी करने। दोनों भाई घर से निकल जाते हैं। चलो गोरी, शादी कर ले, मैंने बूरे भाई को बता दिया है। तो क्या वो दूसरा कौवा, मेरा मतलब तुम्हारा छोटा भाई, हमारे घर में ही रहेगा? अभी कुछ दिन तो उसे साथ ही रखना होगा, फिर बाद में किसी न किसी तरह उसे घर से निकाल देंगे। देख लेना कालू जी, मैं अपने घर में किसी और को नहीं देख सकती। मुझे भी? क्या मुझे भी नहीं देख सकोगी? तुम तो मेरे कालू पति जी होगे, तुम तो हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। फिर कौवा और कौवी शादी कर लेते हैं। शाम को कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी को घर ले आता है। तो ये है बूरा, तुम्हारा छोटा भाई। कालू भाई, ये मेरी भाभी है क्या? तो और क्या, मैं ऐसे ही कालू के साथ इस घर की मालकिन बनकर आ गई हूँ। सुन बूरे, मेरे छोटे मोटे काम तुम्हें ही करना होंगे। गोरी, बूरा भाई सारे काम कर देता है, घर की सफाई भी और बर्तन भी धोता है। बस एक रोटी तुम बना दिया करना, बाकी सब काम बूरा कर लेगा। फिर बूरा कौवा सुबह सवेरे काम पर जाता। वो एक चील के होटल पर काम करने लगा। बूरा कौवा सारा दिन काम करता, जबकि कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी सारा दिन सोए रहते या फिर शाम को उठकर नदी पर जाकर बैठ जाते। बूरे, आज की कमाई कहाँ है? ये ले भाई, आज मैंने 100 रुपए कमाया है। अब जल्दी से जा और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बूरा कौवा रसोई में जाता है और अपनी भाभी गोरी कौवी के लिए चाय बनाने लगता है। ऐसे कालू कौवा तो अपने भाई का हक अदा ना करता, मगर छोटा भाई फिर भी खुश था, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से
बहुत प्यार करता था। एक दिन गोरी कव्वी की माँ गोरी के पास आती है। गोरी बेटी, आज तुम अकेली हो, कल तुम्हारे बच्चे भी होंगे। निकालो इस बड़ी चोंच वाले कौवे को अपने घर से। आखिर कब तक वो तुम दोनों पर बोझ बना रहेगा। माँ, बोझ तो नहीं है वो, कमाता तो वही है, मगर आपकी बात में दम है। कल जब मेरे बच्चे होंगे तो फिर ये घर छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा है उसे किसी ना किसी तरह अब घर से बाहर निकालो। माँ कौवी चली जाती है और फिर शाम को ही गोरी लड़ाई शुरू कर देती है। कालू, बहुत हो गया, इसे घर से निकाल दो अब। तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम बूढ़े को मेरे घर से निकाल दोगे। गोरी, मैं तो काम वाम करता नहीं हूँ, वो काम करता है तो ही घर का गुजारा होता है। वैसे भी वो हमारा लेता ही क्या है। वो मुझे लाखों भी कमा कर दे, फिर भी मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। सुन लिया? आज खुद ही उसे समझा दो, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो। बूढ़ा भी आ जाता है। यार बूढ़े, अब तुझे अपने लिए अलग घर बनाना होगा। भाई, क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? नहीं बूढ़े, ये घर छोटा है। ये बात जरूर आपसे भाभी गौरी ने की होगी। गोरी ये सुनकर वहां आ जाती है। हाँ हाँ, गौरी ने ही की है, कर ले जो करना है। चल निकल निकल, अभी के अभी निकल जा इस घर से। मैं मालकिन हूँ इस घर की। ये घर मेरी माँ का था। तू बड़ा आया माँ का। चल चल, निकल यहाँ से। बूढ़ा कौवा अपने बड़े भाई की तरफ गौर से देखता है और रोता हुआ घर से निकल जाता है। बूढ़े के लिए ये सब बहुत मुश्किल था, मगर वो मेहनती था। वो अपने काम से कुछ ही दिनों में अपने लिए एक अलग घर बना लेता है। उधर गोरी कौवी ने भी एक अंडा दिया था, जिससे कुछ ही दिनों बाद एक बेटा निकलता है। कालू, पहले हम अकेले थे, अब हमारा बेटा भी है। जाओ और कोई कमाई करके लाओ, कल मेरे बेटे के खर्चे भी होंगे। गोरी, माँ ने शुरू से मुझे काम पर नहीं लगाया। काम वाम मुझसे नहीं होगा, ना मुझे आदत है काम करने की। दूसरी तरफ बूढ़ा जो कमाता वो जमा करता। उसके पास तो कुछ ही दिनों में ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। एक दिन गोरी और कालू का बेटा बीमार हो जाता है। कालू, जग्गू बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं काम शुरू कर दूंगा, मगर जग्गू की दवा कैसे लें? मैं जग्गू को बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ और उधार दवा ले आती हूँ। गोरी अपने बेटे को बुलबुल के पास ले जाती है। ना भी ना, मैं कौवों से पैसे पहले लेती हूँ और बाद में दवा देती हूँ। बुलबुल, मेरा बेटा बहुत बीमार है। जो भी है, पहले पैसे लाओ और फिर बाद में मिलेगी दवा। गोरी कौवी रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। ना बेटी, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। माँ, मेरा बेटा मर जाएगा। रोती हुई गोरी वहाँ से भी चली जाती है। अपने बेटे को लिए गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि बूढ़ा वहाँ आ जाता है। बड़ी भाभी माँ की जगह होती है, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। ये ले पैसे और बेटे जग्गू की दवा लाएं। बूढ़े, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मगर तुमने फिर भी। आप जाएं भाभी और जग्गू की दवा लाएं। गोरी जग्गू की दवा लेने जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि अपने अपने ही होते हैं, और वो बूढ़े से माफ़ी मांगती है। मगर कालू कौवा तो था ही बेशर्म कौवा।